रूस यूक्रेन जंग पर यूनाइटेड नेशंस के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में रूस का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी देश परमाणु युद्ध करा सकते हैं, यह कहा गया है रूस की तरफ से। अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु युद्ध करा सकते हैं, यह कह रहा है रूस। क्यों, ये जरा एसवीपी सिंह साहब समझाइए। और बार बार ये बात हो रही है कि परमाणु युद्ध से हम एक कदम दूर हैं, बस एक छोटी सी चूक और उसके बाद परमाणु युद्ध हो जाएगा। ये एंटोनियो गुटेरेस का बयान भी थोड़ी देर पहले हमने फ्लैश किया था। जी हाँ, सबसे पहले रूस ने ये जो परमाणु युद्ध के बारे बात की है, हाँ। आपको मैं याद दिलाता हूँ और आप सब की जानकारी है कि यूक्रेन की लड़ाई के दौरान में भी कई बार इन्होंने परमाणु युद्ध इस्तेमाल करने की एक धमकी देते रहे हैं, पर वो इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सिर्फ पुतिन नहीं है जो हुक्म देगा, उसकी चेन है। वो चेन ऑफ कमांड को उस हुक्म के ऊपर मानना पड़े। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। फिर ये परमाणु युद्ध इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट आई है जी, जरूरी है कि वो एक चौकन्ना कर रहे हैं कि ऐसी हरकत ना हो। देखो, चीन विश्व का सबसे नंबर 1 पावर बनना चाहता है। क्या वो परमाणु युद्ध इस्तेमाल करेगा, ऐसा कदम लेगा? वैसे ही अमेरिका ये कदम लेगा, नामुमकिन है। और परमाणु युद्ध एक अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन का पावर है और विश्व इस समय वो हालात नहीं चाहता। ऑलरेडी काफी बर्बादी हुई है यूक्रेन वॉर के लिए। ठीक है, देखिए किस तरह से रूस ने आशंका जताई। और ये जैसा कि सिंह सर कह रहे थे कि ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन और पुतिन को अकेले ये निर्णय नहीं लेना है, पूरी एक चेन ऑफ कमांड है जिसकी सहमति के बाद से इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सवाल ये है कि ये जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है लगातार, ये जो बातें लंबे समय से कही जा रही है, कभी यूक्रेन का दावा रहता है कि रूस परमाणु युद्ध कराएगा, कभी रूस कह रहा है, जरा इसको भी हम समझें। रूस तैयार, वेस्ट कराएगा न्यूक्लियर वॉर, ये दावा है रूस का। रूसी डिप्लोमेट्स अलेक्जेंडर ट्रोफिमोव ने यूएन में यह बड़ा बयान दिया है, यह दावा किया है। क्या कहा है उन्होंने? यूक्रेन में रूस के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की अटकलें निराधार हैं और अस्वीकार्य हैं, जो कि रूस पर पहले से ही एलिगेशन यूक्रेन लगाता रहा है। और नाटो से सीधे टकराव पर रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल। अगर नाटो से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ तो रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस ऑप्शन को क्लोज नहीं किया है रूस ने, लेकिन उसकी कंडीशन भी बताई है। नाटो संघर्ष बढ़ा रहा है जिससे सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है और पश्चिमी देश हमारे धैर्य की परीक्षा करेंगे तो रूस पीछे नहीं हटेगा। यानी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी शर्तें या उसके कंडीशंस क्या होंगे उसका भी जिक्र सुरभि साफ साफ किया जा रहा है। और इस बीच गौर करना होगा जंगी माहौल पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की इस वार्निंग पर। बड़ी खबर इस बीच हमारे पास है और इस वार्निंग को लेकर इनपुट अब आपके सामने, जहां जंगी माहौल पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ये वार्न कर रहे हैं कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ एक कदम दूर है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। एक गलत कदम से वैश्विक परमाणु युद्ध हो जाएगा। और इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आना युद्ध के इस हालात के बीच में, राठौर सर सही कह रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि एक मिसकैलकुलेशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा सकती है। और ये चीज़ कहने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का बयान आया कि वो न्यूक्लियर वॉर रूस नहीं करेगा। हाँ। लेकिन अगर हम फरवरी से अभी तक उनके बयान देखें, उनके या उनके फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव के या जो डिप्टी एनएसए हैं मेडवेव, इन सभी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। और न्यूक्लियर वॉर की धमकी ये हमेशा देते आए हैं। और आज चीन भी इसी बात को कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, हम गुरेज करेंगे। लेकिन विश्व के लीडर्स को ये मानना चाहिए कि इस पे न्यूक्लियर वेपन रखने वाले स्टेट्स को जो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए अपने बातों में, बयानों में, वो इनमें कम पाई जाती है। एक छोटा सा पॉइंट इस वॉरफेयर जोन में जहां रशिया वर्सेस अमेरिका है, ऐसे में अभी की स्थिति ताइवान के दौरे को देखते हुए जो चीन वर्सेस अमेरिका है, उसमें रूस क्या कर रहा है? रूस को चीन द्वारा जो उनका एहसान किया है उन्होंने यूक्रेन वॉर में, चीन ने, वो रूस ने पे बैक करना है।
Okay. अगर अमेरिका, ताइवान और चाइना एक साथ सामने आते हैं और कोई स्थिति होगी तो जैसे चीन ने डिप्लोमेटिक लेवल पर यूएन में और बाकी सैंक्शन को सरकमवेंट करने में रूस की मदद की है, वैसी मदद की अपेक्षा चीन भी रूस से करेगा। लेकिन ये रूस और चीन का सर एक प्लेटफॉर्म पर आना ये भारत के लिए भी चिंताजनक है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं है। देखें, रूस तो इस समय कंपल्शन में है कि चीन को मॉरल सपोर्ट देगा, जैसे कि चीन ने भी दिया। देखें, चीन ने भी बड़ी लिमिटेड सपोर्ट दिया रूस को यूक्रेन की लड़ाई में, और वो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी देख रहा है कि रूस यूक्रेन लड़ाई में क्या क्या लेसन्स इमर्ज हो रहे हैं, उसको अपना रहा है इस समय चीन। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आक्रमण चीन के द्वारा होना ताइवान के ऊपर इस समय नामुमकिन है। नामुमकिन है सर, क्योंकि जो हश्र रशिया और यूक्रेन युद्ध में हुआ है उससे सबक लेता हुआ नजर आ रहा है चीन। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।